पर्सनल लड़ाई है, सुन ले सब कोई, मेरा पर्सनल है। मैंने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है। तुमने क्या दिया है? मुझे नंगा किया गया तालिबान में इस्लाम के नाम पे। मेरे बीवी बच्चे रो रहे हैं इस्लाम के नाम पे। जिससे कर्ज लिया हूं तो वो समझ रहे हैं कि मैं मुनाफिक हूं। हराम खोरो, जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, चैलेंज एक्सेप्ट करो और मेरे सामने आओ। अगर तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हारे सामने, या कोई भी बच्चा कुरान पढ़ेगा, तुम्हारे आंखों से आंसू जारी होंगे? नहीं होंगे। दिल भी मुर्दा, जबान भी मुर्दा, सिर्फ जो है ना जबान और पेट तुम्हारा जिंदा है, ताकि इससे बोलो, अमल नहीं करो, पेट में हराम की माल खाओ। मेरे इस्लाम का हिस्सा है कि हर धर्म को इज्जत करो, किसी को भी काफिर मत समझो जब तक वो जो है ना भगवान को ना नकार दे। सब के सब यहाँ भगवान को मानने वाले हैं तो काफिर हो गए। ये गधों की देन है, खुद अमल करते नहीं और दूसरे को करने नहीं देते। मसनदे देखिए, एसी वाली रूम, BMW, फिर सिक्योरिटी गार्ड, जहाँ जाइए वहाँ ऐश। तो 72 हुए उनके लिए, हमारे लिए जहन्नम है ना मौलाना साहब। अगर फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर मुझे कुछ पावर मिलता है तो इनको मैं उल्टा टांगूंगा और इनको जो है ना वो हलाला कराऊंगा कि याद रखेंगे ये भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त देश में कई मुद्दों पर गहन चर्चा हो रही है। जिहाद को ले लीजिए, वंदे मातरम को ले लीजिए, या फिर भारत माता की जय को लेकर कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस वक्त देश में एक बड़ी चर्चा सड़क से लेकर संसद तक चल रही है। और मेरे साथ आज जो शख्स है वो है तो मुस्लिम समाज से, लेकिन वो इस पूरी चर्चा को कैसे देख रहे हैं, उनका क्या इस पर रुख है, क्योंकि कुरान की अच्छी जानकारी है, वेद की भी अच्छी जानकारी है और खुद मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन इनका कहना है कि हम सनातनी मुस्लिम हैं। तो इनसे बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके का भाव है इनका, क्या ये जो मुद्दे चल रहे हैं जिस पे सड़क से लेकर संसद तक चर्चा है, चाहे वंदे मातरम कह लीजिए, चाहे भारत माता की जय का नारा कह लीजिए, आखिरकार इनकी क्या सोच है, क्या विचार है। क्या नाम है सर आपका? मेरे माँ बाप ने जो नाम रखा है वो शमशाद अंसारी है, लेकिन अब मैं मौलानाओं से और एक्स मुस्लिम से जिहाद कर रहा हूँ। उसके बदले में जो गालियाँ मिल रही है उसको सहने के लिए मैंने अपना नाम जिल्लत अंसारी रख लिया है। यानी अब आप शमशाद अंसारी के साथ साथ आपने कहा शमशाद अंसारी उर्फ जिल्लत अंसारी। जी। अच्छा, ये बताइए, जो मुद्दे आजकल चल रहे हैं इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? जिहाद आपने कहा कि मैं मौलानाओं के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ, उधर मदनी साहब कह रहे हैं कि साहब जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा और जिहाद के लिए तैयार रहना चाहिए। आखिरकार जिहाद का मतलब क्या है और आपने जिहाद को कैसे देखा? ये मदनी ने अगर ये बयान नहीं दिया होता ना तो शायद मैं अभी फिर से आराम कर रहा होता कुछ दिनों तक के लिए, लेकिन ये बयान दे के उसने मुझे चुनौती दे डाली कि अब मैं उसके खिलाफ जिहाद करूं। मैं 3 साल से इन मदनी मौलानाओं के पीछे, चाहे कर्नाटका का मौलाना मदनी हो, इफ्तिखार अहमद हो, चाहे यहाँ दिल्ली के अरशद मदनी हो, महमूद मदनी हो, ये लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। इनके सामने नाक रगड़ा है मैंने कि भाई मेरी मदद करो, मेरे पास अल्लाह की हिदायतें हैं, कुरान ऐप है जिसके ज़रिए सब कुछ चेंज होगा, लेकिन इन्होंने मेरी मदद नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि इन्हें चंदा बटोरना था और मुसलमानों पे जो सदियों से जुल्म करते आ रहे हैं वो करते रहना चाहते थे। तो इस जुल्म के खिलाफ मेरा जिहाद है जो ये लोग मतलब करोड़ों मुसलमानों पे करते आ रहे हैं सदियों से। ये पूरा मौलानावाद, मुल्लावाद। आप कह रहे हैं कि वो जिहाद करते आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब जुल्म होगा मुसलमानों पर तो जिहाद होगा। आप मदनी साहब को चैलेंज कर रहे हैं। आप जानते हैं मदनी कौन है? मैं तो बता रहा हूँ, कई बार मिला हूँ, एक बार नहीं कई बार मिला हूँ। इनके देवबंद मदरसे में जाके रमज़ान के टाइम में इसके पास जाके गया था, भीख मांगा था, लेकिन ये बोला नहीं हमारे पास कोई फंड नहीं है ना हम तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि तुम मदरसे से पढ़े नहीं हो। तो अब मैंने जो PIL डाला है सुप्रीम कोर्ट में, इन पूरे मदरसों के खिलाफ मैं हूँ कि जब एक बंदे के पास सब कुछ है तो फिर तुमने मदद क्यों नहीं की मेरी, और उल्टा बोल रहे हो कि मतलब तुम पे जुल्म हो रहा है। जुल्म तो मेरे ऐसे गरीबों पे हो रहा है कि जिसके पास अच्छा इल्म है, सब कुछ है, लेकिन ये लोग नहीं मदद करेंगे। ये सिर्फ चंदा चोर हैं, ये सिर्फ समाज का चंदा चोरी करके अपने लिए BMW खरीदेंगे। वो सब सारा प्रूफ दे दूंगा मैं, सारा प्रूफ जानने के लिए, और कैसा जिहाद कर रहा हूँ और मदरसों का सिलेबस में कितनी गड़बड़ी है, कैसे ये 73 फ़िरके बांटे हैं, ये सब सभी प्रूफ के लिए मेरा चैनल जिल्लत अंसारी, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह सर्च करें और सनातनियों को मैं दिखाऊँगा कि ये कितने बड़े फ्रॉडिये हैं, दोनों, एक्स मुस्लिम भी और ये मौलाना भी।
आप एक्स मुस्लिम को भी टारगेट कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम के लिए भी आप कह रहे हैं कि वो भी फ्रॉड हैं। आप जो मुस्लिम है महमूद मदनी जैसे एक बड़े मौलाना, उनको लिए भी आप कह रहे हैं कि साहब उनको भी हम कोर्ट लेके जाएंगे। हाँ, वो तो लेके चला गया, बस कुछ ही दिन में 3-4 दिन में उनके पास चला जाएगा पेपर। एक्स मुस्लिम इसलिए फ्रॉड है ना, ये काम अगर वो उनको लग रहा था कि इस्लाम पूरा इतना बुरा है, मौलाना ऐसे कर रहे हैं, तो यही चैलेंज कोर्ट में क्यों नहीं दी जैसे मैं दे रहा हूँ? क्यों नहीं मदरसों में वेद और गीता पढ़ाने की बात की? लेकिन नहीं, उनको सनातनियों को ठगना था, पैसे लेना था, इसलिए वो सिर्फ एक्स मुस्लिम बने हुए हैं। आपको क्या लगता है, आप मदरसे की चर्चा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मदरसों की चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसे आधुनिक होने चाहिए, मदरसे टेक्निक जो है वो उनकी टेक्निक बदलनी हो चाहिए। तो आप मदरसे में क्या होता है, अगर आप इस पर प्रकाश डालना चाहें तो आप बेहतर समझते होंगे, क्या होता है मदरसे से इतनी खिलाफत आप क्यों कर रहे हैं आखिरकार? क्योंकि वो कह रहे हैं साहब मदरसे में तो दीनी इलाम जो दीन है उसकी शिक्षा दी जा रही है, मदरसे में पढ़ के जो बच्चा जाएगा वो दीन और ईमान की शिक्षा सीखेगा। मदरसों में दीन नहीं पढ़ाया जाता है, मदरसों में फ़िरका पढ़ाया जाता है। फ़िरका मतलब कट्टरवाद, जो एक दूसरे को मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मतलब अगर अभी आप YouTube में सर्च कीजिएगा, जनाजे का नमाज में फ़िरका या हर जगह फ़िरका। आज जहाँ पे सनातनी या हिंदू नहीं है तो वहाँ क्या मुसलमान नहीं लड़ते? वहाँ पे भी बम फूटता है। क्यों? ये चीज़ मदरसों में सिखाया जाता है कि पहले हम जन्नती, पहले हम जन्नती, पहले हम जन्नती, ये काफिर, ये काफिर। तो ये सिलेबस मैं बदलना चाहता हूँ और रियल इस्लाम सिखाने पे मेरा जोर है, जो कि कुरान और हदीस और सीरा है। और तीसरी चीज़ की वेद, गीता, बाइबल भी पढ़ानी चाहिए। अगर ये नहीं पढ़ाएंगे तो कट्टरवाद ऑटोमेटिकली आएगा। आपकी बात से फिर एक विवाद खड़ा हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि साहब मदरसे में वेद, गीता और कुरान पढ़ाएं, उधर भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलने पर तो कहा जाता है कि साहब आप मुर्दा कौम हैं। मदनी साहब कह रहे हैं अगर वंदे मातरम बोल दिया तो आप मुर्दा कौम हो गए। वंदे मातरम इस्लाम में है ही नहीं, भारत माता की जय इस्लाम में है नहीं, धरती का जो सदका है वो इस्लाम में है ही नहीं। चलिए, सारे मौलानाओं को चैलेंज दिखाइएगा, जितने मौलाना हैं। अगर तुम्हारा दिल जिंदा है तो कुरान क्या कहता है सूरह मायदा में और अनफाल में कि जब जब अल्लाह की आयती पढ़ी जाती है तो आँखों से आंसू जारी होते हैं, ये सब कांपते हैं। चैलेंज एक्सेप्ट करो और मेरे सामने आओ। अगर तुम जिंदा हो तो मैं तुम्हारे सामने, या कोई भी बच्चा कुरान पढ़ेगा, तुम्हारे आंखों से आंसू जारी होंगे? नहीं होंगे। दिल भी मुर्दा, ज़बान भी मुर्दा, सिर्फ जो है ना ज़बान और पेट तुम्हारा जिंदा है, ताकि इससे बोलो, अमल नहीं करो, पेट में हराम की माल खाओ। आप इतने बड़े मौलानाओं को टारगेट कर रहे हैं, इतने बड़े मौलानाओं को चैलेंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब उनको जानकारी नहीं है। आपको सारी जानकारी कुरान की। जानकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, जानकारी तो गधों की भी होती है। गधों की मतलब सूरह जुम्मा में एग्जाम्पल अल्लाह ने दिया है कि जो लोग किताबों का बोझ लिए फिरते हैं और अनुसरण नहीं करते, अमल करम नहीं करते, तो वो गधों के मानिंद है। तो आज के सबसे बड़े आलिम ही गधे तो हैं। क्यों अमल नहीं कर रहे? ये काम मेरा था। जिल्लत अंसारी अपने आप को क्यों जलील कर रहा है? क्योंकि तुमने हक छिपाया है। ऐसे लोगों पे अल्लाह लानत कर रहा है सूरह बकरा की 159 में कि लानत है बेशुमार जिन्होंने हक छुपाया है। क्यों 100 करोड़ हिंदू सनातनी को काफिर बना दिया? क्यों कुरान नहीं दिया आपको काफिर समझ के? मैंने अपने गांव में किसी भाई को दिया, राजपूत को, सारे एक तरफ हो गए कि तुमने काफिर को कैसे दे दिया। मैं गीता पढ़ रहा हूँ तो आपके नज़र में क्या मैं बुरा मुस्लिम हूँ? बुरा मुस्लिम हूँ अगर गीता पढ़ूँ तो? नहीं। तो फिर आप जब कुरान पढ़ेंगे तो मैं कैसे बोल दूं कि आप काफिर हैं? क्योंकि मदरसों का ये सिलेबस है कि जो नापाक हैं उनको नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं इन लोगों के खिलाफ बड़ी तगड़ी जो है ना, क्या बोलूं, PIL दाखिल कर रहा हूं, उसके बाद बताऊंगा इन्हें। वंदे मातरम को लेकर आखिरकार आप क्या समझते हैं? क्योंकि मदनी साहब ने कहा कि वंदे मातरम बोल दिया मर जाऊंगा, लेकिन वंदे मातरम भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। नहीं, ये इन सब बातों पे मरने के लिए थोड़ी आएंगे, ये माल खा के जाएंगे। और ये सब खाली देखिए, मुसलमान को जलील कैसे करना है इनका सिलेबस पढ़े हैं। ये इज्जत कैसे मिले मैं बताऊंगा, लेकिन जिल्लत कैसे मिले जो इनके फॉलोअर हैं उनको। और इन्हें मैं बताऊंगा कि आपका जो इस्लाम है ना, मुल्लों का इस्लाम कुछ और है और मुजाहिदों का और मेरे ऐसे मुसलमान, सनातनी मुसलमान का इस्लाम कुछ और है। इस इस्लाम में सभी के लिए बेशुमार इज्जत है। कभी भी दूसरे की भगवान को गाली देना नहीं है। मेरे इस्लाम का हिस्सा है कि हर धर्म को इज्जत करो, किसी को भी काफिर मत समझो जब तक वो जो है ना भगवान को ना नकार दे। सब के सब यहाँ भगवान को मानने वाले हैं तो काफिर हो गए। ये गधों की देन है, खुद अमल करते नहीं
और दूसरे को करने नहीं देते। 72 हूरों का क्या कॉन्सेप्ट है? 72 हूरों के लिए कहा जाता है कि साहब 72 हूरें मिलेंगी, आप साहब इस रास्ते पर चलेंगे। अभी देखिए दिल्ली में क्या हुआ, अभी आप तस्वीर देखी होगी, कितने लोग उसमें मरे हैं। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है? 72 हूर कैसे मिलेंगी आखिरकार? जो मौलाना साहब समझाते हैं कि साहब 72 हूरों के लिए आप ये काम करिए, 72 हूरों के दर्शन होंगे। नहीं, हमारे लिए एक ही हूरें हैं, लेकिन इनके लिए 72 हूरें इसलिए हैं मौलानाओं के लिए क्योंकि इन्होंने दुनिया में खूब माल कमाया, चंदे कमाए, यहाँ पे BMW में घूमा, तो वहाँ पे भी ऐश है ना, दोनों जगह ऐश है। 72 हूरें उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है साहब। हमारे लिए दुनिया में जहन्नम है। हदीस की आयत है, हदीस है, आयत नहीं हदीस है कि एक मोमिन का जो दुनिया होता है ना, कैद खाना होता है। इतने मुसीबत आते हैं जैसे मेरे लिए है, लेकिन इनके लिए क्या है? जन्नत है। इनकी मसनदें देखिए, AC वाली रूम, BMW, फिर सिक्योरिटी गार्ड, जहाँ जाइए वहाँ ऐश। तो 72 हूरें उनके लिए, हमारे लिए जहन्नम है ना मौलाना साहब? तो वो कह रहे हैं ना कि हम तो दीनी इलाम की शिक्षा दे रहे हैं, हम असली कुरान हम बता रहे हैं, असली इस्लाम हम बता रहे हैं। मैं यही, लोग जुड़ रहे हैं हमारे से, फॉलोवर बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं यही दुकानदारी, जिस दीन और कुरान को दुकान बनाया है, इसी दुकानदारी बंद करने के लिए निकला हूँ। तभी तो जिल्लत रखा हूँ ना। इनकी दुकान बंद होने वाली है मेरे ज़रिए, इसीलिए गालियाँ सुनना पड़ रहा है मुझे। आप इस मुहिम को क्यों चलाना चाहते हैं? इस मुहिम का आपका मकसद क्या है आखिरकार? क्या सिर्फ मौलाना मदनी जो बड़े मौलाना उनको आप टारगेट कर रहे हैं, या आपका कोई कॉन्सेप्ट है, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई मंजिल है? आप इस मुहिम को इसलिए चला रहे हैं कि साहब इस मंजिल से या इस मुहिम चलाने से लोगों को जागृति मिलेगी? बस लोग जान जाएंगे हक क्या है, गलत क्या है, मुल्लों का इस्लाम क्या है, सनातनी इस्लाम क्या है, रियल इस्लाम क्या है, नबी वाला इस्लाम कौन सा है, कुरान वाला इस्लाम कौन सा है। इस चीज़ को फैलाने के लिए और इस देश से कट्टरवाद ख़त्म करने के लिए ये मेरा मुहिम चला रहा हूँ। इसमें मेरे भाई साथ दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और अच्छा से क्लियर प्रूफ के साथ देखने के लिए जिल्लत अंसारी चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये मेरे भाई इतने 30 करोड़ हैं मुसलमान, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। ये क्यों दे रहे हैं? सिर्फ हम ही लोग 2 लोग हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है आपसे, आपने कहा कि आपके साथ हैं और आप 2 लोग जो हैं वो मजबूत तरीके से अड़े हुए हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। महिलाओं को लेकर एक बड़ी चीज़ आती है सामने, 3 तलाक की बातें हुई थी, उसके बाद हलाला को लेकर आप क्या देखते हैं? क्या कॉन्सेप्ट है हलाला का? आखिरकार हलाला का मतलब क्या है? और ये जो ऐसी कुरीति है, इसको लेकर फिर भी इतनी जागृति क्यों नहीं है? हलाला के लिए आप क्या समझते हैं? महिलाओं पे इतना जुल्म हो रहा है ना इस्लाम के नाम पे कि मैं जानता हूँ, और महिलाएं भी इस्लाम से बहुत दूर हैं इस्लाम से। वो अपने अपने फ़िरके में पा के घर में नौकरानी बना दिया गया है, और फिर वो क्या है कि दीन को सही से समझे नहीं है, तो अपने अपने पतियों को जिहाद करने नहीं देती। इन मुल्लों के ख़िलाफ़ नहीं करने देगी ना, क्योंकि उनका दाल रोटी कमज़ोर पड़ जाएगा। नबी की जो सीरत है, नबी की बीवियाँ, हदीस में है कि 40-40 रोज़ तक उनके घर में चूल्हे नहीं जलते थे। है इनमें हिम्मत कि 4 दिन भूखा रह ले, 4 दिन एक टाइम का खाना खा ले। इन औरतों को भी चाहिए कि भर पेट मेरा ही चले, पड़ोसी भले भूखा रहे। ये हैं आज औरतें, जुल्म कर भी रही हैं और मजलूम भी हैं, दोनों हैं। रहा बात हलाला का, तो हलाला वगैरह का ये सेंटर जो चलाते हैं, मौलवी चलाते हैं। अगर फ्यूचर में इंशाल्लाह अगर मुझे कुछ पावर मिलता है तो इनको मैं उल्टा टांगूंगा और इनको जो है ना वो हलाला कराऊंगा कि याद रखेंगे ये भी। मतलब आपको पता आप कितने बड़े लोगों से आज जिल्लत अंसारी बात कर रहे हैं? जिल्लत अंसारी साहब, मैं एक बात है, मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था जी, कब्रिस्तान से गुजर रहा था, रास्ते पर कब्रिस्तान का गेट था, तो वहाँ कुछ लोग जो है लिख रहे थे कब्रिस्तान के बोर्ड पर। क्या लिख रहे थे कि औरतों को कब्रिस्तान आना मना है। तो हम वहाँ रुक गए, हमने कहा कि भाई उसको सेंटेंस जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, आप क्लियरेशन लिखिए कि जिंदी औरतों को कब्रिस्तान आना मना है। हमने जब ये कहा, इनका मतलब ये है ना कि कब्रिस्तान में भी जो है ना औरत को तो मना कर रहे हैं ये लोग, लेकिन लिखते तो कि मुर्दा औरतों का मना है या जिंदा औरतों का मना है। ठीक है, वो चीज़ नहीं लिखा। और दूसरा, कब्रिस्तान में भी आना मना कर रहे हैं और मस्जिद में भी आना मना कर रहे हैं। तो अक्सर मुसलमान औरतें जो हैं जाहिल हैं, दीन से बहुत दूर हैं, कुरान को समझ के पढ़ना नहीं है, मौलवियों को फॉलो करना है, मौलवियों की बातों को फॉलो करना है। वही फॉलो करके मैं 3 साल पहले इन मौलवियों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, इनकी बयानात सुन के।
नहीं तो मैं भी नहीं इस तरह खड़ा होता। लेकिन इतना जुल्म किया इन मौलवियों ने मुझे, इनके बयानों ने, मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ी मदद करेंगे और देश इस्लाम के सच्चे सिपाही हैं, लेकिन सच्चे सिपाही नहीं, ये दोगले हैं। तो आपकी क्या कोई पर्सनल लड़ाई मदनी साहब से है? मतलब मदनी साहब से पर्सनल लड़ाई किस बात की? पर्सनल लड़ाई इसलिए है कि क्यों ये एक देहाती में कहावत है कि जिसका घर चूता है ना वही छारता है। मतलब मेरा घर गिर रहा है ना तो मुझे तकलीफ होगी, दूसरे को तकलीफ नहीं होगी। इस्लाम को मैंने अपना घर माना, इस देश को मैंने अपना सबसे बेहतरीन मकाम समझा सारे देशों से, इसलिए मेरे घर की बात है। मेरा घर का अमन शांति ख़त्म हो रहा है तो इसलिए मुझे तकलीफ हो रही है। ये मेरी पर्सनल लड़ाई है, सुन ले सब कोई, मेरा पर्सनल है। मैंने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी है, तुमने क्या दिया है? मुझे नंगा किया गया तालिबान में इस्लाम के नाम पे, मेरे बीवी बच्चे रो रहे हैं इस्लाम के नाम पे। जिससे कर्ज लिया हूँ तो वो समझ रहे हैं कि मैं मुनाफिक हूँ। हराम खोरो, जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, आखिरी वक्त में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर्ज की हालत में इंतकाल किए हैं। लेकिन पढ़ना नहीं है, सीरत से दूर रखना है इन मौलवियों को और डुप्लीकेट फिरके फैलाने हैं बस। और इसके बाद फिर और आगे भी अपडेट देते रहेंगे हम लोग। बहुत बड़ा जिहाद कर रहे हैं। सारे सनातनियों से अनुरोध है मेरा साथ दें, जिल्लत अंसारी चैनल से जुड़ें और कोर्ट में जिस दिन फाइल हो उस दिन ज़रूर कॉन्फ्रेंस को देखें। और एक ऐसा मुहिम छेड़ा हूँ मैं कि जिसके ज़रिए इस देश में परमानेंट शांति और सुकून मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने जिहाद की बहुत बात की है, लेकिन जब थूक के रोटी खिलाई जाती है, जूस में पेशाब मिलाया जाता है, सब्जी में थूका जाता है, तो ये तस्वीर आखिरकार ये कौन सी जो है, ये किस तरीके का? क्यों लोग कहते हैं साहब लड़की को किसी मुस्लिम लड़के ने फंसाया तो लव जिहाद हो गया, उसकी शादी की, थूक के रोटी खिलाई थूक जिहाद हो गया, जूस जिहाद हो गया, पेशाब जिहाद हो गया, ये क्या है? ये इन मौलवियों की करतूत है। इसलिए मौलवियों की करतूत है कि जब आप रियल जिहाद को बताएंगे नहीं, आप जिहाद करेंगे माल कमाने में, इज्जत कमाने में, तो किसी को तो मौका मिलेगा ना गलत बात करने की। तो ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, थूक जिहाद हो रहा, सब जिहाद हो रहा। असल जिहाद हम दोनों कर रहे हैं। असल जिहाद इन मुनाफिकों के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ हम कर रहे हैं। इसलिए ये सब भी जिहाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और रियल जिहाद जो है इस देश में शांति लाएगा, अमन लाएगा। इसी के लिए हम लोग सबसे बड़े जिहादी हैं इन मौलवियों के खिलाफ, ताकि इस देश में सनातन आए और इस्लाम का रियल वजूद आए और लोगों को समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।